Hello everyone. Today's topic is JDK, JRE, JVM and APIs. JDK stands for Java Development Kit. JRE stands for Java Runtime Environment. JVM stands for Java Virtual Machine and API stands for Application Programming Interface. JDK. JDK is a collection of JRE plus development tools where JRE is a collection of JVM plus library classes. First of all, let us talk about JDK. What are the JDK means? Java Development Kit. A kit which provides the environment to develop and execute the Java program. यानी एक ऐसी किट जो आपको क्या हेल्प करती है, आपको जावा के प्रोग्राम में डेवलप करने में और उसको एग्जीक्यूट करने में हेल्प करती है. कंपोनेंट्स ऑफ JDK. जावा के कंपोनेंट JDK के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? दैट इज अ जार. The specify the archiver which packages related classes library into a single jar file. This tool also help manage jar files. आप क्या कर सकते हैं, आप अपने जो भी आपने प्रोग्राम बनाए हैं और उनसे रिलेटेड उनके जो रिसोर्सेज हैं उन सबको एक जार में कैप्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग जार. एपलेट व्यूवर्स, जो आपने एपलेट्स बनाए हैं आप उनको ब्राउज़र की जगह पर एपलेट व्यूवर के थ्रू भी उसको व्यू कर सकते हैं. जावा, दैट इज़ अ interpreter, the loader of Java application. This tool is an interpreter and can interpret the class files generated by Java C compiler. और ये कौन से फाइल्स को एग्जीक्यूट करता है जिसे कंपाइलर ने कंपाइल करके हमें प्रोवाइड करा है. दैट इज एग्जैक्टली अ बाइट कोड. Java C, it specifies the Java compiler. और Java C कौन है? हमारा Java compiler which basically converts a source code to byte code. Java doc, the documentation generator which automatically generates documentation from source code comments. यानी कि ये ऑटोमेटिकली आपके जो भी आपने कमेंट्स दिए होते हैं अपने प्रोग्राम में उनको डॉक्यूमेंट करता है. JDB इज अ डिबगर. अगर प्रॉब्लम्स आते हैं तो आप JDB के थ्रू उनको एरर्स को हैंडल करते हैं. Java H, the C header and stub generator used to generate native methods. Java P, the class file disassembler. नेक्स्ट इज योर JRE, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट. यानी एक ऐसा इन्वायरमेंट जिसके थ्रू आप अपने प्रोग्राम्स को रन कराते हैं. दैट इज अ JRE. तो व्हाट एक्जेक्टली द JRE इज? जावा रन टाइम इन्वायरमेंट इज द पार्ट ऑफ जावा डेवलपमेंट किट. ये हमारा JDK का पार्ट है. इट इज़ फ्रीली अवेलेबल और ये हमारे को फ्रीली अवेलेबल होता है. किसके साथ? JDK के साथ. and which has Java class library, specific tools and standalone JVM. इसमें क्या क्या चीज़ें आपको मिलती हैं? जावा की लाइब्रेरी आपको प्रोवाइडेड है, स्पेसिफिक टूल्स प्रोवाइडेड है और आपको साथ में JVM भी मिलता है. इट इज़ मोस्ट कॉमन इन्वायरमेंट अवेलेबल ऑन डिवाइसेस टू रन द जावा प्रोग्राम. और आप किसी भी टाइप के जावा प्रोग्राम्स को इसमें रन करा सकते हैं. द सोर्स जावा कोड गेट कंपाइल्ड. आप सबको पता है कि सबसे पहले हमारा सोर्स कोड कंपाइल्ड होता है और बाइट कोड जनरेट करता है. और अगर आप इस बाइट कोड को एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं देन यू नीड अ JRE. तब आपको किसकी ज़रूरत पड़ती है? JRE की यूज़ पड़ती है. और JRE क्या काम करता है? JRE लोड क्लासेस, वेरीफाइज एक्सेस टू मेमोरी एंड रिट्रीव द सिस्टम रिसोर्सेज. और फिर वो हमारे सिस्टम के रिसोर्सेज को यूज़ करता है और ये एक्ट करता है एज अ टॉप लेयर ऑन द ऑपरेटिंग सिस्टम. हाउ JRE वर्क्स? हमारा JRE वर्क कैसे करता है? लेट अस सी. सबसे पहले हमारी क्लास लोडर आता है और वो क्या काम करता है? यानी जो आपने फाइल्स इंपोर्ट कराई होती हैं, यानी जो क्लासेस आपने लोड करनी होती हैं, सबसे पहले वो लोड होती हैं बाय यूजिंग अ क्लास लोडर. आफ्टर द क्लास लोडर लोड वेरियस क्लासेस विच आर एसेंशियल फॉर रनिंग द प्रोग्राम. दिस क्लास लोडर डायनेमिकली लोड द क्लासेस इन जावा वर्चुअल मशीन. ये आपके ऑटोमेटिकली यानी डायनेमिकली लोड कर देता है आपकी क्लासेस को. किस में? JVM में. व्हेन JVM इज स्टार्टेड 3 क्लास लोडर्स आर यूज. बूटस्ट्रैप लोडर, एक्सटेंशन क्लास लोडर एंड सिस्टम क्लास लोडर. देन उसके बाद हमारे पास आता है बाइट कोड वेरीफायर. बाइट कोड वेरीफायर कौन होता है? वो एक गेट कीपर की तरह होता है जो चेक करता है कि जो कोड मैं एग्जीक्यूट करना चाहता हूँ वो बाइट कोड की फॉर्मेट में है भी या नहीं. यानी कि आप हर टाइप के कोड को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते. सबसे पहले आपको चेक करेगा. अगर आपका कोड बाइट कोड होगा तभी आपका जावा रन टाइम एनवायरनमेंट उसको एग्जीक्यूट करेगा. और फिर लास्ट में हमारा इंटरप्रिएटर आता है. वंस द क्लास गेट लोडेड एंड द कोड गेट वेरीफाइड देन इंटरप्रिएटर रीड द असेंबली कोड लाइन बाय लाइन एंड डज द फॉलोइंग 2 फंक्शंस. एग्जीक्यूट द बाइट कोड, मेक एप्रोप्रिएट कॉल टू द अंडरलाइंग हार्डवेयर.
इन दिस वे द प्रोग्राम रन्स इन JRE। और ये है हमारा स्टेप कि जिस तरीके से स्टेप बाय स्टेप वर्किंग किसकी, JRE की। क्लास लोडर आता है, बाइट कोड वेरीफाई करता है, आफ्टर गेटिंग बाइट कोड वेरीफायर इंटरप्रिएटर आता है और आपके रन टाइम प्रोग्राम्स में रन टाइम में आपके प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करता है और उन सारे हार्डवेयर्स को कॉल करता है जिनको उसकी ज़रूरत होती है। Next part, that is a Java virtual machine. What exactly the Java virtual machine is? I have already told that is an interpreter. Java virtual machine act as a virtual processor. ये virtual processor की तरह काम करता है which process the bytecode to machine code instruction for various platforms. That is why it is called a Java virtual machine. और 9th और 10th में तो ये फेवरेट क्वेश्चन रहा है कि एज इट इज़ अ JVM इज़ अ सॉफ्टवेयर बट वाई वी आर कॉल्ड जावा एज अ जावा वर्चुअल मशीन। हम उसको जावा वर्चुअल मशीन क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो किसकी तरह वर्क करता है, वो एज अ वर्चुअल प्रोसेसर की तरह वर्क करता है। दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज जावा वर्चुअल मशीन। Java Virtual Machine is an engine that provides runtime environment to drive the Java code or application. It converts Java bytecode to machine language. JVM is a part of Java runtime environment. In the other programming languages, the compiler produces machine code for a particular system. However, Java compiler produces code for a virtual machine known as Java Virtual Machine. अब सब बच्चों को आइडिया है कि जो पुरानी लैंग्वेजेस थी, जो डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, उसमें जो हमारा मशीन जनरेट करता है वो एक पर्टिकुलर मशीन के लिए जनरेट करता है, यानी जो कोड जनरेट होता है वो एक पर्टिकुलर मशीन के लिए जनरेट होता है। लेकिन जावा का कंपाइलर बहुत ही स्मार्ट होता है, वो ऐसा कोड जनरेट करता है जिसे हम किसी भी पर्टिकुलर मशीन पर एग्जीक्यूट करा सकते हैं। और ऐसा कोड को जो प्रोग्राम रन कराता है, जो एग्जीक्यूट करता है, दैट इज कॉल्ड जावा वर्चुअल मशीन। इट इज़ दैन आर्किटेक्चर ऑफ जावा वर्चुअल मशीन। ये हमारा पूरा आर्किटेक्चर है किसका, JVM का। दिस पार्ट इज़ नॉट बेसिकली फॉर क्लास 9th एंड 10th। ये पार्ट हमारा BCA BTech के बच्चों के लिए है, जिनको समझना होता है कि एक्चुअली में JVM का वर्किंग क्या होती है और JVM के कितने पार्ट होते हैं या JVM का आर्किटेक्चर कैसा होता है। क्लास लोडर आया, JVM की मेमोरी में, मेमोरी मतलब कि जब हम मेमोरी एलोकेट करते हैं, जब हम वेरिएबल्स बनाते हैं तो वो कहाँ पर एलोकेट होते हैं, उनका मेथड एरिया है कि हीप है कि JVM लैंग्वेज स्टैक है कि PC रजिस्टर्स हैं, नेटिव मेथड स्टैक है। और फाइनली फिर हमारा एग्जीक्यूशन मशीन आती है, नेटिव मेथड इंटरफेस एंड नेटिव मेथड लाइब्रेरीज। Let us see what exactly the class loader is. The class loader is a subsystem provided for loading class files. It performs three major functions: loading, linking, and initializing. Method area. JVM method area stores structures like metadata, the constant runtime pool, and the code for methods. Heap. All the objects, their related instance variable and arrays are stored in heap. तुम सब बच्चों को पढ़ाया गया है और समझाती हूँ मैं कि जो वेरिएबल आप मेथड्स के अंदर बनाते हैं वो कहाँ पर बनते हैं, वो उनके लिए जो एरिया ऑक्यूपाइड होता है उसे हम कहते हैं मेथड एरिया। और जो हमारे रन टाइम ऑब्जेक्ट्स होते हैं, यानी कि क्लासेस के जो हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं या जो हम रेफरेंस डेटा टाइप्स हम बनाते हैं, ज़्यादातर एरेज, इंस्टेंस या क्लासेस, वो सब हमारे कहाँ पे बनते हैं, हीप में। दिस मेमोरी इज़ कॉमन एंड शेयर्ड अक्रॉस मल्टीपल थ्रेड्स। JVM language stacks. Java language stack store local variable and it is a partial result. Each thread has its own JVM stack created simultaneously as the thread is created. A new frame is created whenever a method is invoked and it is deleted when method invocation process is completed. यानी कि जब भी हम कोई मेथड इन्वोक करते हैं, यानी हम जब भी कोई फंक्शन कॉल करते हैं तो उसके अंदर जो लोकल वेरिएबल्स बनते हैं, जो वेरिएबल्स हमारे बनते हैं, वो किसके अंदर बनते हैं, वो हमारे स्टैक में बनते हैं। और जैसे हम स्टैक हमारा, जैसे हमारे फंक्शन कॉल होता है तो वो बनते हैं, और जैसे ही हमारा फंक्शन काम ख़त्म करके जाता है तो जो मेमोरी हमें एलोकेट हुई होती है, जो स्टैक हमारा एलोकेटेड होता है, वो क्या हो जाता है, इट गेट डिलीटेड। PC registers that is stores the address of virtual machine, Java virtual machine instruction which is currently executing. In Java, each thread has its separate PC register. आपके पास registers, जिन बच्चों ने जो बीटेक के बच्चे उनको पता होगा कि व्हाट एक्जेक्टली द PC रजिस्टर्स आर। आपके प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर्स होते हैं, यानी ये उन इंस्ट्रक्शन का एड्रेस होल्ड करते हैं जो एग्जीक्यूट होने वाले होते हैं, करेंटली एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शंस का एड्रेस होल्ड करते हैं। नेटिव मेथड स्टैक,
Native method has stack hold the instructions of native code depend on the native library. It is written in another language instead of Java. यानी हम अगर ऐसी लाइब्रेरीज का यूज़ कर रहे हैं जो जावा का पार्ट नहीं है, जो अदर लैंग्वेजेस का पार्ट है, तो उनके लिए जो मेमोरी एलोकेट होती है, जो स्टैक एलोकेट होता है, दैट इज कॉल्ड नेटिव मेथड स्टैक. एग्जीक्यूशन इंजन क्या करता है? इट इज़ अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर यूज टू टेस्ट हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और कंप्लीट सिस्टम. द टेस्ट एग्जीक्यूशन इंजन नेवर कैरीज एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द टेस्टेड प्रोडक्ट. Native method interface. The native method interface is a programming framework. It allows Java code which is running in a JVM to call by libraries and native applications. Native method libraries. Native method libraries is a collection of native libraries which are needed by the execution engine. यानी जब भी आप word use करते हैं native method का, that means the methods या the libraries which are not a part of a Java प्रोग्राम, जो जावा प्रोग्राम का पार्ट नहीं है, दे आर द लाइब्रेरीज फ्रॉम अदर लैंग्वेजेस दैट आर कॉल्ड नेटिव मेथड लाइब्रेरीज. द वेरी नेक्स्ट इज एपीआई दैट इज एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस. यानी वो लाइब्रेरीज जो हमें हेल्प करती हैं ताकि हम अपने प्रोग्राम को और इंटरैक्टिव बना सकें और हमारा प्रोग्राम कोड जो है वो थोड़ा सा छोटा रहे. बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि जैसे सपोज़ करते हैं कि मुझे स्क्वायर रूट निकालना है. अगर मुझे किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है तो मुझे उसके लिए पूरा कोड लिखना पड़ेगा. लेकिन जावा की एपीआईज हमें क्या कहते हैं? जावा की एपीआईज यानी हमें क्लासेस प्रोवाइड करी हैं और क्लासेस में क्या मिलेंगे? आपको फंक्शंस मिलेंगे. यानी अगर मुझे स्क्वायर रूट निकालना है तो आई हैव टू राइट ओनली अ सिंगल वर्ड या सिंगल स्टेटमेंट लिखना होगा, मैथड डॉट SQRT, और मुझे मेरे नंबर का स्क्वायर रूट पता चल जाएगा. तो ऐसे कई सारे टॉपिक्स होते हैं, ऐसे कई सारे फंक्शंस होते हैं जिनकी हमें ज़रूरत होती है ताकि हम अपने प्रोग्राम को छोटा और बेहतर बना सकें. तो ऐसे क्लासेस, ऐसे इंटरफेसेस, ऐसे लाइब्रेरीज़ को हम किस नाम से बुलाते हैं? APIs कहते हैं. तो what exactly is an application programming interface is a context of Java, is a collection of pre-written packages, classes and interfaces with their respective methods, fields and constructors, similar to a user interface which facilitates interaction between humans and computers. And APIs serve as a software program interface facilitating interactions. In Java, most basic programming tasks are performed by the APIs, classes and packages, which are helpful in minimizing the number of lines written within a piece of code. Here are the Java libraries. Java.lang, that is a default library. That is a default library. क्लास 9th and 10th का फेवरेट क्वेश्चन यानी बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन होता है, नेम द पैकेज विच इज़ डिफॉल्ट इंक्लूडेड इन द प्रोग्राम. दैट इज़ अ java.lang. तो सपोर्ट क्लासेस कंटेनिंग स्ट्रिंग, कैरेक्टर, मैथड, इंटीजर, थ्रेड एक्सेट्रा. यानी जितनी भी क्लासेस इनसे रिलेटेड है, यानी स्ट्रिंग, कैरेक्टर, इन सब के लिए हमें लैंग का इंक्लूड कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इंपोर्ट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी इंक्लूडेड इन आवर प्रोग्राम. IO यानी अगर आपको इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट से डील करना है देन यू गो फॉर java.io. अगर आपको इनपुट आपको स्कैनर क्लासेस से डील करना है देन यू गो फॉर util. अगर आपको एप्लेट्स बनाने हैं ताकि आप अपने वेब ब्राउजर्स को और इंटरैक्टिव बना सको तो ये गो फॉर java.applet. अगर आप URL से रिलेटेड या नेटवर्क से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो java.net. अगर आपको बटन्स वगैरह बनाने हैं, कोई विंडोज़ एप्लीकेशन बनानी है देन यू गो फॉर AWT, दैट इज़ एब्स्ट्रैक्ट विंडो टूल किट, एंड इट इज़ बेसिकली यूज टू मैनेज GUI, दैट इज़ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. और अगर आप टेक्स्ट से रिलेटेड काम करें, दैट मीन्स टाइम, डेट, करेंसी एक्सेट्रा, देन यू गो फॉर java.text. तो what exactly the JDK is? JDK is a collection of JRE plus development kit. तो JRE अगेन अलग टॉपिक हो गया. डेवलपमेंट किट कौन सा हो गया? यानी वो टूल्स जिसके थ्रू हम अपने प्रोग्राम को बनाते भी हैं और एग्जीक्यूट भी करते हैं. JRE फिर से 2 पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज JVM प्लस APIs. तो JVM क्या हो गया? जावा वर्चुअल मशीन, और APIs क्या हो गया? प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस. थैंक यू.